नमस्कार। मौसम चल चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर देखिए भारतीय क्षेत्रों पर किस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ हैं। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभरा है और वहीं दक्षिण पाकिस्तान के आसपास पश्चिमी गुजरात से सटे क्षेत्रों से दूर जाता हुआ एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि सौराष्ट्र पर एक अपर एयर सर्कुलेशन बना हुआ है यानी यूएसी है और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सौराष्ट्र रीजन में आने वाले दिनों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसमें पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से लगाकर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ दक्षिण राजस्थान पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है प्रभाव में आ रहा है पश्चिम बंगाल से लगाकर बिहार के आसपास के क्षेत्र पर। वहाँ से ट्रप उत्तरी राजस्थान तक बनी हुई है, जहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। WD लगभग आगे निकल रहा है और आने वाले दिनों में देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जो अब तक बारिश की गतिविधि यहाँ पर कमी रही थी उसमें बढ़ने वाली है बारिश की गतिविधि, हालांकि बढ़ी भी है लेकिन और बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसमें भरतपुर संभाग, जयपुर और सीकर संभाग के क्षेत्र हैं। कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्र भी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में चूरू से लगाकर बारिश की गतिविधियां अखंड वर्षा के रूप में बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं जैसलमेर से लगाकर बीकानेर होते हुए देखे फड़ौदी, बाप के क्षेत्र हैं वहां तक, तो यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। एक समान बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बड़े दायरे की यानी 25-30 किलोमीटर के दायरे की बारिश हो सकती है। लेकिन ये भी देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं है, लेकिन अब तक बारिश कहीं 5 या 10 किलोमीटर की तेज़ वर्षा है तो आगे शुष्क मौसम रहा, लेकिन फिर भी कुछ 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक की हो सकता है। लेकिन एक समान बारिश की संभावना फिलहाल पश्चिमी राजस्थान की ओर कम है। जैसलमेर के पश्चिम से लगाकर, तनोर से लगाकर जैसलमेर शहर होते हुए भी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं पाली संभाग के कई भागों में बादल छाने के साथ खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें सांचौर से लगाकर कुछ बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, सीडवा सेडवा से लगाकर देखें तो धोरी मन्ना, गुड़ामालानी, आलमसर होते हुए बाड़मेर शहर से लगाकर बालोतरा के बीच वाले क्षेत्र हैं। अनार बेल्ट हैं, जीवाणा, काकी कुंडल, पादरू से लगाकर इधर बुढ़ीवाड़ा, जागसा, इन क्षेत्रों में भी देखे टावर से लगाकर तो बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना है। कहीं कहीं तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादातर शुष्क मौसम की इस क्षेत्र में संभावना रहेगी। सिरोही से लगाकर जालोर, सांचौर होते हुए पाली के क्षेत्रों में खंड वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं तेज़ बारिश भी संभव है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और शुष्कता की स्थितियाँ बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान जो अधिकतम तापमान रहा वो 38.02 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27.37 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 86.93% रही, न्यूनतम आर्द्रता 57.92% रही। वायु दबाव 1001 मिलीबार है। हवाएं दक्षिण पश्चिम से 12 किलोमीटर तक रही। बारिश की गतिविधियों में देखें तो घने बादल बनने और मेघ गर्जन, बिजली की चमक वाली स्थितियों की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में है, जिसमें विशेषकर देखें तो उदयपुर संभाग के आसपास से लगाकर कोटा, भरतपुर, जयपुर, सीकर और मध्य में अजमेर संभाग तक, कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना रहेगी। मानसून की स्थिति फिलहाल कुछ इस प्रकार बनी हुई है जैसा कि आप नीले कलर की लाइन में देख रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर मानसून की स्थिति, अगर खंड वर्षा का दौर जो पिछले 24-48 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम में रहा है, इसको देखते हुए और जो मौसमी प्रणालियाँ हैं इनके प्रभाव को देखते हुए देखें तो मानसून की स्थिति फिलहाल इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना 50% है और 50% ये भी है कि यहाँ पर जो है इंतजार करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। जैसा कि पहले पूर्वानुमान के तहत जानकारी दी गई है कि लगभग 5-6 तारीख से लगाकर 9 जुलाई के मध्य मानसून की स्थिति यहाँ पर दर्ज हो सकती हैं। बारिश की गतिविधियां हम देखें तो जैसलमेर के आसपास धूप छांव और खंड वर्षा होने की संभावना है। वहीं बाड़मेर, जालोर से लगाकर सांचौर होते हुए देखें तो निचले स्तरीय बादलों से भी बारिश होने की संभावना है। तो कहीं कहीं मेघ गर्जन वाली स्थिति के बादल बनने की संभावना पाली संभाग के क्षेत्रों में, सांचौर, जालोर, पाली और सिरोही के क्षेत्र में रहेगी। जो काले कलर के दायरे हैं यहाँ पर अगले 72 घंटों के दौरान कहीं कहीं तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिलने जैसी संभावनाएं भी बन रही है, जिसमें पाली से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी का क्षेत्र है, अजमेर, नागौर का, ब्यावर का क्षेत्र है। कुछ देखें तो सिरोही के आसपास से लगाकर सांचौर और बाड़मेर का दक्षिण पश्चिमी इलाका है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बेल्ट, इसके अलावा संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान है काले कलर के दायरे में। सीकर संभाग से लगाकर भरतपुर और कोटा से लगाकर अजमेर के पूर्वी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश देखने को मिल सकती है।
लाल कलर के दायरे में देखें तो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं कुछ बड़े दायरों की बारिश के रूप में, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से लेकर भारी, तो कहीं बादलों की आवाजाही के बीच में, बौछार के बीच में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, जिसमें विशेषकर पाली संभाग, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर, सीकर, बीकानेर का पूर्वी क्षेत्र है, जबकि जोधपुर का अधिकतर और बीकानेर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र इस दायरे से बाहर हैं, यानी उसमें खंड वर्षा और कहीं कहीं तेज तो कई इलाकों में शुष्क मौसम की स्थिति भी देखने को मिलने जैसी संभावनाएं हैं। ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, मध्य राजस्थान तक निचले स्तरीय अरब सागरीय बादलों से बारिश होने, यानी बौछार या कहीं कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, इस प्रकार की बारिश जो है इन बादलों से होने की संभावना दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों के साथ होने की संभावना रहेगी 2-3 दिनों के दौरान। बाकी बारिश का बड़ा पैटर्न आने वाले दिनों में देखें तो कोटा से लगाकर भरतपुर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों की ओर देखने को मिलने की संभावनाएं हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम से उत्तरी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में आने वाले 5-7 दिनों के दौरान भारी वर्षा, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, अतिवृष्टि की गतिविधियां, इस प्रकार की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना 1 जुलाई से लगाकर है। हालांकि आज भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा की स्थितियां दर्ज होगी। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर गोरखपुर आसपास से लगाकर खंड वर्षा होने की संभावना है, और 1, 2, 3, 4 जुलाई के दौरान देखें तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी इसके आसपास से लगाकर पश्चिम की ओर होती हुई दिखाई देगी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से शुरुआत करें तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा होने और कई इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना है, लेकिन रहेगी खंड वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सभी जिलों में बारिश की गतिविधियां घने बादलों की आवाजाही के साथ रहेगी। दक्षिण पश्चिम में हवा का रुख यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। कुछ जगहों पर यहाँ पर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में जो उत्तर प्रदेश और कुछ हरियाणा के सटे हुए क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, यहाँ पर कुछ जगहों पर पूर्वी हवाओं की गतिविधियां रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये दक्षिण पश्चिम में हवाओं के रुख के रूप में बदलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना है। एक समान बारिश की गतिविधियां जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान रहेगी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की ही संभावना यहाँ पर बन रही है। कई इलाकों में, इन तीनों संभागों में, जयपुर, सीकर और भरतपुर संभाग के इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही, बौछार के साथ शुष्क भी बने रहने की संभावना रहेगी। तो कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेगी। कुल मिलाकर मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक समान बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू और उत्तरी बीकानेर के आसपास वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में ही रहेगी। बड़े इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में भी मूसलाधार व कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में कुछ बड़े पैटर्न की बारिश की गतिविधियां भी जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान होने की संभावना है। बीकानेर शहर से लगाकर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, मध्य बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर खाजवाला तक के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बड़े इलाके शुष्क बने रहने जैसी भी संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, और यहाँ पर जोधपुर, फड़ौदी से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं मूसलाधार तो कई बड़े इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है। जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, मोगड़ा होते हुए बालोतरा और बाड़मेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, सांचौर, जालोर से लगाकर चितलवाना, पांचला और गुड़ामलानी, धोरीमना, आलमसर वगैरह, इन क्षेत्रों में सीडवा, सेडवा से लगाकर बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, अनार बेल्ट हैं, सिरोही, जालोर, पाली, यहाँ पर रायपुर, जैतरण से लगाकर देखें या कहे बियावर जिले से लगाकर जो छोजत और कुछ रोहित के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, इन क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही ज़्यादातर शुष्क मौसम की स्थिति रहेगी। कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना। लेकिन जुलाई के दौरान यहाँ पर देखें तो 3-4 जुलाई को कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा या मध्यम से भारी वर्षा की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।